हाँ जी दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्मशास्त्र। मित्रों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को महेश नवमी का पर्व मनाया जाता है। महेश नवमी के दिन देवाधिदेव शिव व जगत जननी माता पार्वती की यदि सच्चे मन से आराधना और सच्चे मन से व्रत कथा सुनी जाए दोस्तों, तो माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारी और व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं रहती है वो पूर्ण होती है। अब प्रश्न उठता है कि हमें कथा सुननी कैसे चाहिए। दोस्तों, स्नान ध्यान कर पूजा पाठ कर भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से हाथ में फूल और अक्षत लेकर महेश नवमी की कथा सुननी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, एक खड़गलसीन राजा थे। प्रजा और राजा से प्रसन्न थी। राजा व प्रजा धर्म के कार्यों में संलग्न थे, पर राजा को कोई संतान नहीं होने के कारण वह राजा दुखी रहता था। राजा ने पुत्र के लिए कामेष्ठी यज्ञ करवाया। ऋषियों मुनियों ने राजा को वीर व पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया दोस्तों कि 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाने से रोकना। 9वें महीने प्रभु कृपा से पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने धूमधाम से उसका नामांकन संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। वह वीर, तेजस्वी व समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया। एक दिन की बात है दोस्तों, एक जैन मुनि उस गांव से आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत ही प्रभावित हुआ और उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली और प्रवास के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। धीरे धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। स्थान स्थान पे जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गए और अचानक ही उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। सैनिकों के मना करने पर भी वो नहीं माना। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया। और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया और वे सब पत्थरवत हो गए, अर्थात पत्थर के हो गए। राजा ने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां सती हो गई। राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषि के पास गई दोस्तों और क्षमा याचना करने लगी। ऋषि ने कहा, हमारा श्राप निष्फल नहीं हो सकता। और भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की आराधना से सभी सच्चे मन से भगवान की आराधना किया और भगवान महेश व पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रावती ने सारा वृतांत बताया और सबने मिलकर 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। महेश भगवान पत्नियों की पूजा से प्रसन्न हुए और उसको पुनः जीवन दान दिया। भगवान शंकर की आज्ञा से ही दोस्तों पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया और तभी से माहेश्वरी समाज महेश नवमी का पर्व धूमधाम से इस समाज में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, इस कथा का महत्व बहुत ही अधिक है। यदि सच्चे मन और सच्ची लगन से इस कथा का पाठ किया जाए तो व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ कि भगवान शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।